अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। मेरे पास खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहे तो ये हफ्ता या ये नॉलेज इस हफ्ते के फ़ैसले लेने में बड़ी आसानी पैदा करेगी। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स पहले बयान कर देता हूँ, फिर उसके बारे में पेशेंगोइयाँ दूंगा। जुपिटर द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ मैग्नीफाइंग एंड द साइन ऑफ बिग अचीवमेंट इस वक्त मनी एरिया में सेकंड हाउस में है। इनहेरिटेंस से भी फ़ायदे होंगे। अगर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसके एडवांटेजेस भी बड़े अच्छे अंदाज से अचानक खिलाफ तवक्को मुस्बत होकर आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगे। जुपिटर इज़ इन मनी एरिया, इन मटीरियल एडवांटेजेस, रुपये पैसे के एरिया में है। फ़ायदे हैं आपके लिए, रिस्क भी लिए जा सकते हैं और माली इस्तेहकाम कुदरती तौर पर भी रहेगी। अखराजात कम होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे। थर्ड हाउस में सैटर्न है, नुकसानदेह था, लेकिन वीनस अब घर बदल रहा है। 4 फरवरी को वीनस आपके थर्ड हाउस में अपीयर हो जाएगा। न्यू मून भी 4 फरवरी को ही होगा, लेकिन चौथे घर में होगा। तो 2 नए इवेंट इस हफ्ते के इख्तिताम पर है। जो पहले कुछ दिन हैं जो 28 तारीख से शुरू हो जाएंगे वो जनरली चलेंगे पिछले हफ्ते जैसे, बट जो नया इवेंट आ रहा है वो 4 फरवरी को आ रहा है। चांद आपके यहाँ 4th हाउस में अपीयर हो जाएगा। 4 फरवरी को ही वीनस घर बदलेगा और 3rd हाउस में अपीयर होगा। अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो सैटर्न की वजह से उलझे हुए थे, एक दूसरे में उकताहट थी, अजीज़ व अकारब एक दूसरे पे शक करते थे, तो अब रिजॉल्व हो जाएंगे। स्कॉर्पियो रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए अच्छा चल रहा था। चौथे घर में नया चांद की वजह से, मरकरी की वजह से और सूरज की वजह से काफ़ी इस्तेहकाम रहेगा और उस इस्तेहकाम की वजह से भी आपको अचानक फ़ायदे, प्लान बदलता हुआ लेकिन प्लान पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। पेशेंगोई तो 4 फरवरी को अपीयर हो जाएगी, लेकिन 10 फरवरी को मरकरी चौथे घर को छोड़ देगा और वहाँ पर सिर्फ सूरज रह जाएगा। चांद भी 2-2.5 दिन रहा रहेगा और फिर वहाँ से निकल जाएगा। तो चौथे घर के ये वाले फ़ायदे आपको सिर्फ 4 फरवरी, 5 और 6 फरवरी को अवेलेबल होंगे। उसके बाद तब्दीली आएगी और वो जो चेंजेस हैं वो अगले हफ्ते में शिफ्ट होंगी। अगले हफ्ते के जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सभी वीडियो में बोलता जा रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते जो प्लैनेट पोजीशन है वो मेजर चेंजेस में जा रही है और वो मेजर चेंजेस का इम्पैक्ट बड़ा बोल्ड है, बहुत वाज़ेह है। ये जो मून अपीयरेंस होती है या सन अपीयरेंस होती है, ये शॉर्ट टर्म है, 1 महीने के लिए या कुछ दिन के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म अपीयरेंसेस को या शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस को हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन पर कभी भी तरजीह नहीं देते। तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन जो है ज़्यादा हैवी होती हैं, बड़ी भी होती हैं और उनका प्लान करने और उन पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास लंबा टाइम भी होता है, जबकि चांद की जो मंजिलें होती हैं तेज़ी से बदलती हैं, इसलिए उनका टाइम छोटा होता है। सो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ आप बेस बना सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि 4 फरवरी को चेंजेस आ रहे हैं तो तकरीबन अगले हफ्ते का आगाज़ ही होने वाला होगा। थोड़े ही दिन बाद, 2-1 दिन बाद अगले हफ्ते का आगाज़ हो जाएगा। तो इस हफ्ते की इवेंट्स को, इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को आप बुनियाद बनाएं अगले हफ्ते की चेंजेस की। तो फैसला करने में अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा तहम्मुल इख्तियार करें। इसके 2 हल थे, या तो अगले हफ्ते की वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें दोनों वीडियोस को मिलाकर अपने डिसीजंस लें। अगले हफ्ते भी चेंजेस आने वाली हैं, ये हफ्ते भी चेंजेस आई हैं कुछ। या फिर इसका दूसरा हल ये था कि आप अपना 2019 का कंप्लीट हॉरोस्कोप चेक करा लेते। उसमें आपको ये जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं ये पहले से ही पता होती, तो आपको वीकली हॉरोस्कोप का इंतज़ार ना करना पड़ता। वो जो मेजर चेंजेस हैं अगर पहले से कैलकुलेट होंगी आपकी सलाहियतों के एतबार से, आपके मिशन और मकासद के एतबार से, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। परफेक्शन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ आप अपनी ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस और मेजर रिस्क आसानी से ले सकते। ये जो ओवरव्यू है ये जनरल या एवरेज इंफॉर्मेशन होती है। आइडियल रिस्क, बड़े रिस्क के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी कैलकुलेशंस पर्सनल इंफॉर्मेशंस की तरह पर करवाएं, वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। उसके लिए नंबर नीचे चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप उस बात को समझ गए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।